हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है हरियाणा गवर्नमेंट की एक नई स्कीम हर हित योजना, हर हित स्टोर के बारे में पूरी जानकारी। देखिए, पूरी जानकारी मैं तब दे रहा हूँ जबकि मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद मुझे फ्रेंचाइजी मिल चुकी है, मेरे स्टोर की पूरी कार्रवाई हो चुकी है, स्टोर ये लगा लो कि खुल ही चुका है, सामान अगले 2 या 4 दिन में आने वाला ही है। मेरे स्टोर में ऐसे सामान पूरा का पूरा फिलअप हो जाएगा। ओके। और 2 अक्टूबर को इसका ओपनिंग भी है। गवर्नमेंट के द्वारा 2 अक्टूबर को ओपनिंग कर दिया जाएगा। अभी ये क्या है, पूरा का पूरा मसौदा, ये पूरी पूरी जानकारी आपको अभी दी जाएगी। देखिए, जैसे आपके अड़ोस पड़ोस में जो परचून की दुकानें होती है वैसे ही ये होता है। जैसे आपके अड़ोस पड़ोस में जो मॉल टाइप का होता है, एक जिसमें हम अपने बास्केट लेके खुद शॉपिंग कर लेते हैं, उसी टाइप का ये सिस्टम पूरा होने वाला है। देखिए, सामान पूरा का पूरा लगा हुआ है, अपनी टोकरी उठाइए, सामान लीजिए, बिल कटवाइए और घर पे आराम से जाइए। इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो भी सामान आपको देगी, जो भी प्रोडक्ट आपको देगी, वो एक न्यूनतम रेट पर देने वाली है। न्यूनतम रेट बोले तो वो डायरेक्ट कंपनियों से डीलिंग कर रही है, कंपनियों से डीलिंग करके डायरेक्ट आपके पास माल पहुंचाएगी, यानी कि बिचौलिए ख़त्म। बिचौलिए जब ख़त्म हो गए तो दोस्तों आपके पास जो सामान आएगा वो सस्ते रेट से आएगा, और सस्ते रेट से जब आपके पास ये सामान पहुंचेगा तो कस्टमर को भी आप सस्ते रेट पर ही दोगे, और सस्ते रेट पे आप नहीं दोगे, गवर्नमेंट आपसे दिलाएगी। कैसे दिलाएगी? क्योंकि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पंचकुला के हाथों में आ जाएगा। पंचकुला के हाथों में और कैसे होगा कि भाई बिलिंग आप यहां से करेंगे, लेकिन जो रेट है वो पंचकुला के द्वारा ही, इनके हेड ऑफिस के द्वारा ही सेट किए जाएंगे। इससे पब्लिक को भी बेनिफिट होगा, साथ ही आपको भी 8 से 10 या 12% तक कम टोटल बेनिफिट होने वाला है। कैसे? देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपने सेल की है आज 10,000 रुपये की, कितने की? 10,000 रुपये की। अगर हम इस पे 8% मानते हैं तो 800 रुपये, और 10% मानते हैं तो 1,000 रुपये, और 12% मानते हैं तो 1,200 रुपये, यानी कि 800, 1,000 या 1,200 रुपये तक का आज का आपका प्रॉफिट हो गया है। ये पूरा का पूरा सामान है, आपका खुद का है, खुद का आपने पैसा लगाया है तभी आपके स्टोर में आया है। ये गवर्नमेंट के थ्रू आया है, इसके ऊपर ऑलरेडी जीएसटी भरा हुआ है, और इसको सामान को भेजते वक्त गवर्नमेंट ने इस बात को जरूर ध्यान रखा है कि जो सिविल पब्लिक है उसको जो अन्य दुकानें हैं उनसे ज़्यादा सस्ता सामान आपसे मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट, यानी कि परसेंटेज जो है ना उनको ज़्यादा मिलने वाली है, ऐसा गवर्नमेंट की प्लानिंग है। देखिए, जैसे कि एक मान लीजिए फेयर एंड लवली की क्रीम है, उसके ऊपर 100 रुपये लिखा हुआ है। अगर वो लेने आप स्टोर के ऊपर जाते हो, किस पे? मेडिकल स्टोर पे मिलता है, परचून की दुकान पे तो मिलेगा नहीं। लेकिन ये फेयर एंड लवली आपके स्टोर में भी आने वाली है। अभी मेडिकल स्टोर पे अगर 100 रुपये उस पर लिखा हुआ है मान लीजिए, तो वो आपको 95 रुपये में देगा। लेकिन यही फेयर एंड लवली की क्रीम जो है ना, आप तकरीबन कस्टमर को ये 90 रुपये में देने वाले हैं, तो जिससे कस्टमर भी खुश हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाला पैसा कम नहीं करता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया है। लेकिन ये 90 रुपये में आप उसे दे रहे हैं, और आपको ये तकरीबन 80 रुपये के आसपास पड़ने वाली है। ठीक है भाई, कितने? 80 रुपये की। ये है आपका प्रॉफिट। तो बाकी सामान का भी ऐसे ही प्रॉफिट गवर्नमेंट देने वाली है। मेरी जो मीटिंग हुई थी वो इनके अधिकारी के साथ हो चुकी है। कैसे? क्योंकि मैंने फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई किया था। इसमें गवर्नमेंट फ्रेंचाइजी दे रही है, डायरेक्ट सामान आपके पास आएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। लेकिन अभी आप बता देता हूँ कि भाई ये किस किस को फ्रेंचाइजी मिलेगी। नोट कीजिए, जो भी हरियाणा का, पहली बात है जो भी हरियाणा का रहने वाला हो। दूसरी बात, अगर वो सिविलियन है, फौजी नहीं है, जैसे मैं फौजी हूँ, तो अगर वो सिविलियन है तो उसकी उम्र 21 से 35 साल होनी चाहिए। दूसरी बात, वो 12वीं पास होना चाहिए। तीसरी बात, वो बेरोजगार का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बेरोजगार का रोजगार कार्यालय से बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी होगा क्या? इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या है कार्रवाई, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट दी हुई है किसकी? भाई हर हित वालों की। इसमें www.harhit.com, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर आपने अप्लाई करना ही होगा। अप्लाई करने के लिए आपको 2-4 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, कुछ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन जब आपने ये शॉप खोलनी है तो आपके पास शॉप भी होनी चाहिए। शॉप जो है हरियाणा गवर्नमेंट के अनुसार 3 लेवल की बताई गई है। पहली है ग्रामीण लेवल पर, दूसरी है सेमी अर्बन, और तीसरी है अर्बन
अर्बन लेवल पर, ठीक है। तो 3 प्रकार की है। पहली जो है मिनिमम 200 स्क्वायर फीट का इलाका होना चाहिए, दूसरी 500 के आसपास और तीसरी 800 स्क्वायर फीट के आसपास इलाका होना चाहिए। अगर आप 200 स्क्वायर फीट की दुकान खोलते हैं तो गवर्नमेंट आपसे एक रिफंडेबल अमाउंट भी डिपॉजिट कराती है, यानी कि 10,000 रुपये। ये अगर आप शॉप बंद करेंगे तो आपको रिफंड हो जाएगा। मीडियम स्तर के खोलते हैं तो 25,000 रुपये और बड़ी वाली खोलते हैं तो 35,000 रुपये आपको जमा करना पड़ता है, जो कि रिफंडेबल है। अगर आप शॉप क्लोज करेंगे तो आपको वापस मिल जाएगा। अभी करना क्या है, ये वेबसाइट आपके सामने दी हुई है, इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते समय आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए वो देख लीजिए। ये देखिए भाई, आपके पास देखिए, पहली बात तो आपका फ़ोटो दिखाई दे रहा है, उसके बाद 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद में क्या है पैन कार्ड, उसके बाद में क्या है सरपंच या पार्षद द्वारा सत्यापित जनसंख्या व शपथ पत्र। अगर आप गांव में खोल रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरे गांव की इतनी जनसंख्या है। अगर आप नियरेस्ट किसी छोटे मोटे बाज़ार में खोल रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये शपथ पत्र लेना पड़ेगा। लेकिन बाज़ार का सरपंच और पार्षद तो आपको जानता नहीं है, तो वो कहाँ से, फिर ये आपको तहसील वगैरह से बनता है ना, वहाँ से आप बनवा लीजिए, बन जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 1 घंटे में तैयार होता है, नोटरी वगैरह साइन कर देता है। भूतपूर्व सैनिक के लिए डिस्चार्ज लेटर, अगर आप भूतपूर्व सैनिक है जैसे मैं हूँ, तो सिविलियन के लिए उम्र मैंने बताई है क्या, 21 से 35, और सैनिकों के लिए 50 साल से कम उम्र होनी चाहिए। कितनी, 50 साल से कम, ओके, 50 साल। और साथ में बेरोजगार भी होना चाहिए। ये नहीं है कि फौजी भाई लग गया नौकरी, नौकरी लगने के बाद में बोलता है कि मिसेज को खोल के दे दूंगा, ना भाई, उसके पास जो सोल्जर बोर्ड से एक लेटर बना के दिया जाता है ना पेंशन आते समय, वो डिस्चार्ज, जब आपने कार्रवाई कराई थी सोल्जर बोर्ड में तो आपको एक लेटर मिलता है, कौन सा, बेरोजगारी वाला, वो होना चाहिए, मेरे पास था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए भाई, हाँ जी, आवेदक के हस्ताक्षर चाहिए, +2 की मार्कशीट चाहिए, यानी कि मिनिमम 12वीं पास है भाई, ज़्यादा ज़्यादा जितना भी हो चलेगा। नेक्स्ट, बैंक विवरण 6 महीने का होना चाहिए, पिछले 6 महीने का बैंक विवरण होना चाहिए। नेक्स्ट, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, या आपके पास ITR इनकम टैक्स रिटर्न भरा हुआ होना चाहिए, जो भी हो। अभी इनकम टैक्स आप अगर आप नहीं भरते हैं तो आय प्रमाण पत्र आपका वो भी बन जाएगा तहसील से। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, भाई जो सिविलियन बच्चे हैं वो तो लेके आ ही जाएंगे, क्योंकि नौकरी नहीं लगे हैं यार। फौजी भाई आपको तो मिला था ना, हाँ, जमा कर दिया, नौकरी मिल गई थी, बस फिर नहीं मिलेगा आपको, भूल जाओ। अगर आपको नौकरी नहीं मिली है, कोई भी सरकारी जॉब अटेंड नहीं की है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अपने नाम से। नेक्स्ट, आधार कार्ड, दोनों तरफ की फ़ोटो, ओके। उच्चतम योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि आप BA पास है, MA पास है, PhD पास है, जो भी है। मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि डोमोसाइल चाहिए। PPP परिवार पहचान पत्र चाहिए, और दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग है तो आपको प्रियोरिटी दी जाएगी, डिसेबल्ड है तो प्रियोरिटी दी जाएगी, विडो है तो प्रियोरिटी दी जाएगी, ठीक है भाई। दिव्यांग जो है ना, अपने सिविलियन भाई बच्चे लोग भी होते हैं और फौजी भाई भी होते हैं दिव्यांग, डिसेबल्ड, तो उसमें प्रियोरिटी मिलेगी, ठीक है। अभी करना क्या है, जो आपको बताया था ना, उस वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद में जब आप अप्लाई कर दोगे तो वहाँ से अगले 2 दिन के अंदर आपके पास कॉल आ जाएगा। क्या कॉल आ जाएगा, हर हित वालों की तरफ से, पंचकुला से, ठीक है। वो कॉल आएगा, वो आपको बोलेंगे भाई साहब आपने अप्लाई कर दिया है। आप जब अप्लाई करोगे तो फ़ोटो अपलोड करने पड़ेंगे भाई, किसके, आपने जो दुकान है ना, दुकान जिसमें आप स्टोर खोलोगे, उस दुकान के 3 या 4 या 5 फ़ोटो भी अपलोड करने पड़ेंगे। फिर वहाँ से कॉल आएगी, पंचकुला से कॉल आने के बाद में वो लोग बोलेंगे भाई जो आपने दुकान अपलोड की है ना फ़ोटो, उसका निरीक्षण करने के लिए हमारा बंदा आ रहा है। वो बंदा यहाँ पे आएगा, ग्राउंड में उस चीज़ को देखेगा, नापेगा, तोलेगा, सारा उसका फीता लेके उसकी जांच करेगा, और उसके बाद में वो फिर ऑलोक की रिपोर्ट देगा, कहाँ पे, पंचकुला में। फिर पंचकुला में आपको बुलाया जाएगा कि आ जाइए भाई, रमेश, नवीन, प्रवीण, सरवीन, जो भी है आप यहाँ पे आ जाइए फुल डॉक्यूमेंट लेके। फिर आप वहाँ पे पहुँच जाओगे पंचकुला में डॉक्यूमेंट लेके, ओके। डॉक्यूमेंट का आपका सत्यापन होगा, सत्यापन होने के बाद में दोस्तों वो बोल देंगे ठीक है, अभी आपके स्टोर में रैक लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे, रैक लगाए जाएंगे। तो आप रैक वालों को बातचीत कर लीजिए, वो आपके स्टोर में आएंगे, एक डाटा देखेंगे कितनी डायरेक्शन में कितने रैक लगने वाले हैं, और फिर वो एक ये फिगर बताएंगे भाई इतना खर्चा आएगा रैक का, ठीक है। रैक वाला भाई साहब बताएगा कि इतना खर्चा आएगा रैक का। उसके बाद में आप DD तैयार करेंगे उतने पैसे की, जो वो आपको एक डाटा बताएगा उस हिसाब से, और DD भेजेंगे कहाँ पे, पंचकुला में। जैसे ही वो भेजेंगे, रैक वाला भाई साहब आपके पास यहाँ पे रैक लगा देगा, ओके। रैक लगा देगा, रैक लगाने के बाद में फिर आप ऑलोक की रिपोर्ट देंगे कि मेरे रैक लग चुके हैं मेरे स्टोर में, और अब सामान मंगाने के लिए तैयार हूँ।
उसके बाद में आपके पास सामान भेज दिया जाएगा, किसके द्वारा? हर हित स्टोर के द्वारा। और ये सामान होगा एक उचित रेट में वहाँ से आएगा दोस्तों, उचित रेट में आएगा। अभी जब आपके पास सामान आ जाएगा 2 अक्टूबर को, कब दोस्तों? 2 अक्टूबर को इसकी ओपनिंग होने वाली है। अभी मैं अपना बताता हूँ भाई, आज से 4 दिन पहले ही गुरुग्राम के अंदर जो उनका अधिकारी आया था, मैं बाई फेस यहाँ भी मिला हूँ, पंचकुला में भी 2 बार जा चुका हूँ, उनके ऑफिसर्स वगैरह से मिल चुका हूँ, पूरी जानकारी, उनका ऑफिस, बायोडाटा सब कुछ देख लिया है। मेरे को खुद इसकी परमिशन मिल चुकी है, रैक लग चुके हैं, A to Z काम रेडी हो चुका है। अभी सामान जस्ट आने ही वाला है और 2 अक्टूबर को ओपनिंग भी हो जाएगी। आप सभी का आमंत्रण है, निमंत्रण है भाई, आइए और यहाँ पे जरूर देखना, ठीक है। अभी मैं 2 बातें और भी आपको शेयर करने वाला हूँ। पहली तो ये कि मेरे को वहाँ से जो अथॉरिटी मिली है कि भाई आपकी परमिशन ग्रांट की जाती है कि आपका स्टोर आप रेडी हैं खोलने के लिए, तो ये है अलॉटमेंट लेटर। आप देख सकते हैं आराम से। और क्या बोलते हैं, ये फ़ोन नंबर वगैरह है, इनको आप नोट कर लीजिए। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का स्क्रीनशॉट ले लो भाई। 3 सितंबर का ही लेटर है जो मुझे परमिट मिला है, अलॉटमेंट लेटर, कि आपको अलॉट किया जाता है क्या? हरिहित स्टोर। ये देख रहे हैं ना, नवीन कुमार, ओके, ये मेरा पूरा एड्रेस है, देख लिया, ओके। तो ये रही पूरी की पूरी जानकारी कि भाई आपको अलॉट कर दिया गया है, ओके। तो भाई और देख लीजिए 2 बात कि भाई आपका जो स्टोर है वो इस टाइप का होगा, ठीक है, पूरा सामान लगेगा। और ये अपने क्या क्या सामान होगा देख लीजिए, जस्ट ए मिनट। हाँ जी, ये सब कुछ सामान आपके पास आने वाला है इन कंपनीज़ का, देख रहे ना, ये कंपनीज हैं इनका। इसके अलावा तकरीबन 1000 कंपनियां के आसपास बताई गई हैं कि भाई इनका सामान आएगा। और भाई ध्यान रखना, बेरोज़गारों को ही मिल रहा है, कहीं कोई भाई नौकरी हो और फिर बोले कि भाई मैंने गलती कर दी, सिर्फ बेरोज़गार। अभी पॉइंट ये आता है, अगर मान लो ये स्टोर आप खोल लेते हो और स्टोर खोलने के बाद में आपकी जॉब लग जाती है, मैं तो दुआ करूँगा आपकी जॉब पक्का लगे। तो सिंपल है भाई, स्टोर आपने अपने नाम से खोला है बेरोजगारी के नाम से, तो इसमें कौन सा आपको 2 नंबर 5 नंबर मिला है HSSC की तरफ से? नहीं मिला ना, कोई बात नहीं। उनको इन्फो कीजिए, किनको? पंचकुला वालों को, कि भाई आपने तो मुझे स्टोर दिया था लेकिन मैं तो तैयारी कर रहा था सरकारी नौकरी की, मुझे सरकारी नौकरी मिल चुकी है। वो क्या करेंगे, क्या करेंगे भविष्य में? मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि क्या करेंगे। वो बोलेंगे भाई ठीक है, इसे एक काम कर, इस स्टोर को अपने छोटे भाई बड़े भाई के नाम पे कर दे। मान लो किसी का छोटा भाई बड़ा भाई नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, ठीक है एक काम कर भाई, इस स्टोर को है ना अपने पापा जी के नाम पे कर दे। हो सकता है ऐसा बोलेंगे। ये तो नहीं है कि वो बोलेंगे भाई बंद कर, लोग मार दे, सामान सड़ने दे, ऐसा नहीं होगा। तो भाई वो भविष्य में जो कुछ होगा अच्छा होगा। अंदाज़ा गलत नहीं लगाना है, हमने जैसे अंदाज़ा सही लगाया कि अच्छा होगा, तो आपने भी सही लगाना है कि ये देखिए ये सारे आइटम्स आने वाले हैं और रेट एक वाजिब दाम होगा जैसा कि गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है, ठीक है। बहुत ही सस्ते दाम पे मिलेगा, पब्लिक को भी मिलेगा और उसके ऊपर भी 8 से 10 से 12% के आसपास आपका प्रॉफिट होने वाला है। यानी कि आज आपने अगर 1 लाख की सेल की है तो मान के चलो 8 से 10 हज़ार रुपये आज का आपका प्रॉफिट है। अगर महीने में आपने 10 लाख की सेल कर दी है तो 1 लाख आपका 100% प्रॉफिट होने वाला है। तो भाई बेरोजगारी 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 इसको गाने से अच्छा है कि हरित स्टोर के लिए अप्लाई कर दो। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है, कमेंट भी कर सकते हैं, और नहीं करेंगे कमेंट तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको कैसा वीडियो लगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।